मनोज तिवारी जी ऐसे भद्दे भद्दे गाने महिलाओं के लिए लिखे हैं, बियर पी के नाचे बेबी चमक चमक चम और फटाफट खोल के दिखावा कि हम वो बोल नहीं सकते। जैसे ही 15 सेकंड से 1 मिनट की पूरी बात सुनी जाती है, क्या उसके मायने नहीं बदल जाते हैं? आपके लिए जवाहरलाल नेहरू पिछले 10 साल से नेता विपक्ष बन के खड़े, उन्होंने तो कहा निर्मला जी को कि पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगा। 11 बूंद किसी को जहर पिला देंगे तो आप कहेंगे 11 बूंद हमने पिलाई है जहर, ये जहर है 11 सेकंड। नमस्कार साथियों, डिबेट फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की धुलाई होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अमित शाह से संसद में बाबा साहब के लिए माफ़ी मांगने के लिए कह रही हैं, जिसके लिए आंदोलन भी किया जा रहा है। लेकिन अमित शाह ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, जिसमें दोस्तों डिबेट में अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी का विरोध नहीं होना चाहिए, जिसमें दोस्तों कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने बीजेपी और अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर दी। पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 44% लोग, लगभग 44.5% लोग कह रहे हैं अडानी का मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि वो ये मानते हैं कि सरकार का काम है सदन चलाना, लेकिन अडानी के मुद्दे को वो इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जिस पर आपके नेता का सबसे ज्यादा फोकस है। और अंबेडकर के मुद्दे पर यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि दलित वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 11 सेकंड में अमित शाह ने ये शब्द कहे थे, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है, ये राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है, जो 11 सेकंड हमने दिखाए हैं। हमने ना उस स्पीच को तोड़ा है ना मरोड़ा है। ये अलग बात है कि ट्विटर को चिट्ठी लिखकर अमित शाह जी ने कहा है कि उस वीडियो को हटाया जाए, और ट्विटर ने हटाने से मना कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो ने किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। यह पहला सच आपके सामने रख रही हूं। यह एक तस्वीर है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स थी। पार्लियामेंट के परिसर में विपक्ष के लोग बाबा साहब की ये वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाबा साहब का ये पोस्टर लेकर संपूर्ण विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। ये तस्वीर थी। बीजेपी की आईटी सेल ने, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने, उनके फेसबुक ने, उनके इंस्टाग्राम में रात को 10:45 पर उसी दिन इस तस्वीर में बाबा साहब को हटाकर जॉर्ज सोरोस को लगा दिया, अपने नाना को। काहे लगा दिए भाई? बाबा साहब को हटाकर आप उस ऐसे व्यक्ति को लगा रहे हैं जिसको आप देश विरोधी बताते हैं। बाबा साहब को हटाना, बाबा साहब को रिप्लेस करना आपके लिए इतना आसान है, और इसी आसानी से आप उनके संविधान को भी रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहती हूं। बोलते बोलते कई बार ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जिसका क्षोभ होता है। अमित शाह जी को विनम्रता दिखाकर यह मान लेना चाहिए गलती हो गई, देश के सामने आए, कहे मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं पद से क्या, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं माफी तो मांगे। अमित शाह जी को कौन डिफेंड कर रहा है, आप ये सुन लीजिए, उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमित शाह को डिफेंड करने में अग्रिम पंक्ति में 3 लोग हैं। एक है निशिकांत दुबे, फर्जी डिग्री के मामले में फंसे थे, अपनी साथी सांसद को वैशाली की नगर वधू बुलाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैशाली की नगर वधू का क्या मतलब होता है। दूसरे उनको डिफेंड करने में सबसे आगे जुटे हुए हैं अनुराग गोली मारो ठाकुर, मंच से कहते थे गोली मारो फलाने को। गलत कह रही हूं, सही कह रही हूं, आप बताइएगा। तीसरा उनको डिफेंड करने में आपके शो पर बहुत आते हैं, आपके चैनल पे बहुत आते हैं, सॉरी, मनोज तिवारी जी ऐसे भद्दे भद्दे गाने महिलाओं के लिए लिखे हैं, बियर पी के नाचे बेबी चमक चमक चम और फटाफट खोल के दिखावा कि हम वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये तिवारी जी, ये दुबे जी, ये ठाकुर जी डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये बाबा साहब के सामाजिक न्याय को नहीं समझ सकते। और अंजना जी, मैं एक अंतिम बात जरूर यहां पे कहना चाहता हूं। छोटा जवाब, इधर उधर की बातें मत कर। आप चलिए गांधी को नहीं मानते, आप तो गांधी के हत्यारे गोडसे को पूछते हैं। आपके लिए जवाहरलाल नेहरू पिछले 10 साल से नेता विपक्ष बन के खड़े, उन्होंने ही तो कहा निर्मला जी को कि पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगाओ। उन्होंने ही तो कहा निर्मला जी को पुरानी कार पे 18% लगाओ, बच्चों को नौकरी का फॉर्म चाहिए 18% लगाओ। ये नेहरू जी के कहने पर कर रही है, मोदी जी के कहने पर नहीं कर रही। नेहरू जी इनकी सरकार चला रहे। ये अग्रणी न्यूज़पेपर का एक कार्टून है, ये बहुत कार्टून खेलते हैं, फोटो दिखाते हैं। ट्विटर की तो मैंने अभी इनकी फजीहत करी। ये कार्टून है, गोडसे इसके एडिटर थे। इस कार्टून में वो रावण के सिर पर तीर चला रहे हैं, दशानन। और दशानन में कौन कौन है? गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, राजगोपालाचारी जी, मौलाना आजाद जी, तमाम लोग। और बाण कौन चला रहा है?
सावरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ये बात करेंगे इस देश की, 53 साल तक देश के तिरंगे को नहीं स्वीकार। यही नहीं, अभी और सुनिए। मृत्युंजय तिवारी जी, जैसे ही 15 सेकंड से 1 मिनट की पूरी बात सुनी जाती है, क्या उसके मायने नहीं बदल जाते हैं? इसमें क्या मायने बदल गए? आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतने बार भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में मिलेगा। इसमें मायने कहां बदल रहा है? ये सीधे तौर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं तो क्या है ये? और इसका अपमान, अंबेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये भाजपाई जो ज्ञान दे रहे हैं संविधान पर, जिन्होंने संविधान को रौंदा है, वो ज्ञान दे रहे हैं। जो दिल की बात थी वो जुआ पर आ गई, और पूरा देश जो बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़ा है वो कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए अंजना जी, इसका अर्थ इधर और उधर करने से काम नहीं चलेगा कि 11 सेकंड का है। अरे 11 सेकंड में आप अगर 11 बूंद किसी को जहर पिला देंगे तो आप कहेंगे 11 बूंद हमने पिलाई है जहर। ये जहर है 11 सेकंड का। उस देश के लिए जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान इन्होंने किया है, इसे कोई न भुला सकता न मिटा सकता। ये देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की, और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। भला हो संविधान विधान बनाने वालों का जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। इस देश की हर महिला को, हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को है, और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है। किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने ये हक दिया। ठीक है, छोटा सा जवाब, मैं छोटा सा जवाब देता हूं। 4 मिनट बोले, 5 मिनट हो गया, 5:30 हो गया, मैंने देख 5:30 हो गया वो। नहीं, एक मिनट बोले, इन्होंने झूठ बोला अंबेडकर जी के इस्तीफे को लेकर। अंबेडकर जी और नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे क्योंकि उससे दलितों को कुछ सम्मान मिलता, महिलाओं को हक मिलता, जो बातें मैंने करी। उसकी खिलाफत इनके पुरखे, इनके लोग, हिंदू महासभा, आरएसएस सब मिलके कर रहे थे। देश में बवाल मचा था, यहां तक कि रामलीला मैदान जो ग्राउंड है दिल्ली का, उसमें रैली हो रही थी, अंबेडकर जी की कार पर भी हमला हुआ, उनके घर पर इनके लोगों ने हमला। एक मिनट, उससे क्षुब्ध होकर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा आपके वजह से दिया था, हमारी वजह से। और छोटी सी बात और सुन लीजिए, जब एक मिनट एक और झूठ ये बोलते हैं और वो आगे बोलेंगे, उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है। कमाल है क्या 10 बार बोले, कमाल तो मैं हूँ ही, कमाल तो अभी बताएंगे, कमाल तो मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। अब सुन लीजिए, एक और झूठ बोलते थे, उसके बाद आप पूरा वक्त इनको दे दीजिएगा। ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर अंबेडकर को हराया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने महाराष्ट्र गए तो हम अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुए। उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। उसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव होना था और अंबेडकर जी के पास उनकी पार्टी का एक विधायक था। कांग्रेस के सारे विधायकों ने नेहरू जी के कहने पर उनका सपोर्ट किया, उनको कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया, उनकी पार्टी का राज्यसभा सदस्य जिसकी एक विधायक था। बात तो सही है। देखिए, बीजेपी वाले अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं। हाँ। यही हम लोगों की जीत है। मलुक जी जल्दी से, मलुक जी
देखिए बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने खुद माना है, राहुल गांधी जी ने खुद कहा, जब प्रधानमंत्री थी उनके दादी, उनके पिताजी और उनके मनमोहन सिंह जी वो प्रधानमंत्री कार्यालय में जाते थे तो पिछड़ों को और दलितों को उतना हक नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो आज कम से कम मजबूर होगी है कांग्रेस, जिन्होंने उनको चुनाव हरवाया, जिन्होंने उनको इस्तीफा दिलवाया, कि आज बाबा साहब के लिए चीख चीख करके कह रहे हैं ये जीत है दलितों की, पिछड़ों की, पूरे देश के लोगों की। आज अरे आप भाजपा आशुतोष जी, आप रुक जाइए। आशुतोष जी, जब आप हिंदू कोड बिल पर उस वक्त संघ के विरोध की चर्चा करते हैं, इमरजेंसी का नाम आपके मुंह पर नहीं आता, ये प्रश्न था, आपने इस पर जवाब नहीं दिया था। नहीं, मुझे लगता है इमरजेंसी की बिल्कुल निंदा करनी चाहिए। उसमें कौन सी नई बात इमरजेंसी? आप बोलते नहीं हैं उस पर। मैं तो एक बात सवाल कर रहा हूं, एक उदाहरण बता दीजिए। फिर नहीं बोले आप इमरजेंसी। आप मुझे बोलने नहीं दे रही, आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं एक उदाहरण चाहता हूं, जब बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने संविधान को स्क्रैप करने की। तो देखा दोस्तों किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सनेत ने गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर दी। अंजना ओम कश्यप हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करती है और तमाम कांग्रेसी या विपक्षी दलों को बेइज्जत करने के लिए अपने लाइव डिबेट प्रोग्राम में बुलाती है। लेकिन दोस्तों आज कांग्रेस प्रवक्ता ने फिर से दोबारा से अंजना ओम कश्यप के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की लाइव बेइज्जती कर दी, जिस पर दोस्तों दर्शकों ने तालियां भी खूब बजाई हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।